हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। काफी लंबे अंतराल के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ अपने घर पे। कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, धमकी, इन सब का बहुत ज्यादा जो है ना वो सिलसिला चला हुआ है वाईटी पे। और खास तौर पे जो है हमारा लपुआ, जिसका कच्चा ही आए दिन लाल रहता है, उसने बड़ा दम दे करके मुझे धमकी दिया है। और मुझे पटना सिवान थाने पे भी उसने बुलाया है कि भाई तुम्हें सिवान थाने पे आना होगा। तो वो सारा प्रोसेस तो पूरा हो गया। अब बात करते हैं लपुआ के कोर्ट की। लपुआ ने कल एक कम्युनिटी लगाई थी और उस कम्युनिटी में वो बोल रहा था कि अब मेरी खैर नहीं है। ठीक है, अब वो जो है गुड़गोबरी को कहाँ भेज रहा है, कोर्ट में। और सब लोग पहुंच रहे हैं कोर्ट। और कोर्ट में क्या होगा, सारे यूट्यूबर्स मिलकर के जो वाईटी पे गंदगी फैली हुई है उस गंदगी को साफ करेंगे। तो पहले एक बात लपुआ बता कि वाईटी का सबसे बड़ा गंदा नाली तो तू ही है, गंदे नाली का कीड़ा तो तू ही है। तो सबसे पहले तुझे फेंकना पड़ेगा ना, सबसे पहले तुझे जो है ना यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि तूने ही गंदगी करके रखी है। और जब तक तू नहीं हटेगा वाईटी साफ नहीं होगी। तो तू ऐसा करना, तू बहुत अच्छा स्टेप ले रहा है, थाने पे जा और अपने खिलाफ एक एफआईआर लिखवा ले कि सर वाईटी की सबसे बड़ी नाली का कीड़ा हम हैं और हमारी वजह से पूरा वाईटी जो है वो बदबूदार हो गया है। तो हमें रास्ते से हटाने के लिए हमें जेल में डाल दे, आजीवन कारावास की जो है वो सजा दे दें, ताकि वाईटी जो है वो साफ सुथरी हो सके और लोग यहाँ पे खुले वातावरण में सांस ले सके। क्योंकि वाईटी का सबसे ज्यादा जो है ना फैलने वाला रोग तो तू ही है। तुझसे बड़ा फैलने वाला रोग कौन है वाईटी का। और एक बात बता, तू एकदम से गंवार है क्या, पढ़ा लिखा नहीं है? तुझे जो है कोर्ट कचहरी थाना पुलिस के बारे में जानकारी नहीं है? जब जानकारी नहीं है तो इतना लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा तू भाषणबाजी क्यों करता है? जब तुझे कुछ भी नहीं पता कि कोर्ट कचहरी थाना पुलिस होता क्या है, तो तू इतना बड़ा भाषणबाजी करता किसके आधार पे है? क्यों जो है तू अपने गवार ऑडियंस को बेवकूफ बनाता है, उनको जो है बार बार बरगलाता है। और तेरी ऑडियंस भी एकदम से गवार ही है, ये तो साबित हो गया। क्योंकि तेरी कम्युनिटी आई थी जिसमें तू बोल रहा है हम लोग पहुंच रहे हैं कोर्ट। तो मैं तुम्हारे गवार ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम लोगों को ये नहीं पता कि कोर्ट किस बिहाफ पे पहुंचा जाता है? कोर्ट से पहुंचने के पहले जितने प्रोसेस होते हैं, क्या तुम्हारे गुरुजी ने वो सारे प्रोसेस किए हैं? कम्युनिटी तो उसने छाप दिया, पर तुम लोगों ने उस कम्युनिटी में तुम्हारे गुरुजी का गवारपन नहीं देखा कि अचानक से इंसान कोर्ट पहुंच गया और वो कौन सा क्राइम वहां पे वो सिद्ध करेगा। जरा अपने गुरुजी से पूछना कि कोर्ट इंसान किस बिहाफ पे पहुंचता है, किस आधार पे कोर्ट पहुंचता है, और कोर्ट में जाने से पहले वो कौन कौन से वकीलों से मिला और क्या क्या इसने जो है ना वहां पे अपना वकालतनामा दिया, लपुआ की भाषा में बोले तो। क्योंकि कोर्ट से पहले थाने पे कुछ प्रोसेस होते हैं। क्या लपुआ ने तुम्हारे थाने पे वो सारे प्रोसेस कंप्लीट किए? क्या उसने अपना चार्जशीट दिया थाने पे? और अगर नहीं दिया तो फिर वो डायरेक्ट कोर्ट कैसे पहुंच रहा है? इसको तुम लोग भी गवार ही हो काजी। तुम लोग इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो अपने गुरुजी से कि गुरुजी ये बताइए कि डायरेक्ट कोर्ट नहीं पहुंचा जाता है, पहले थाना पहुंचा जाता है। और जिसके खिलाफ आपको एफआईआर करना है, जिसके खिलाफ आपको कंप्लेन करनी है, पहले वो उससे 1 to 1 होना पड़ता है, चार्जशीट लिखवानी पड़ती है, उसका क्राइम सिद्ध करना पड़ता है। और जब उसका क्राइम सिद्ध हो जाता है तब उसको कोर्ट में ले जाया जाता है, ताकि आप उससे केस लड़ सके और दोनों में ये डिसाइड हो सके कि आप सही हैं या सामने वाला सही है। तो क्या तुम्हारे गुरुजी ने ये सारे प्रोसेस किए? जरा पूछना अपने गुरुजी से कि कौन से थाने पे किया है। क्योंकि पटना और सिवान थाने से मैं पिछले 3 दिनों से होकर के आई हूँ और मैं वहां से बहुत सारी जानकारी लेकर के आई हूँ इस लप्पू के खिलाफ, और बहुत सारी चीजें वहां देख करके आई हूँ। ये जो साइबर क्राइम होता है ना दोस्तों, जो डिजिटली लड़ाई होती है, ये अपने आप में बहुत छोटी और बहुत निम्न स्तर की लड़ाई होती है। क्योंकि 3 दिन मैंने मगजमारी किया था और रिजल्ट आपके सामने आज तक नहीं आ पाया। क्योंकि पहली बात तो ये है कि डिजिटली लड़ाई जो है ना वो जल्दी सुना नहीं जाता है।
साइबर में आप कितना भी नाक रगड़ लो, पहले सुना नहीं जाता है अगर आप किसी एक आईडी को, 2 आईडी को अगर आप वहां कंप्लेन कराने जाते हो। इसके लिए आपके पास जो है ना कोई सॉलिड एविडेंस होना चाहिए उस व्यक्ति के अगेंस्ट में, चाहे वो चोरी, हत्या, मर्डर, पाप कुछ भी हो। जब तक आप ये प्रूफ नहीं कर देते हो तब तक आपका जो है ना वो चार्जशीट नहीं लिखा जाता है, आपका बयान नहीं लिया जाता है। तो इस गधे से पूछिए जिसकी औकात नहीं है मेरा ओरिजिनल नाम लिखने की, जिसकी इतनी औकात नहीं है जो मेरा नाम अर्पिता सिंह राजपूत लिख सके, जो मुझे पपीता लिखता है वो चलेगा मेरे खिलाफ एक्शन लेने? अरे पैंट में ही पोटी कर देगा जिस दिन वो मेरे सामने खड़ा होगा ये लिख के दे रही हूं मैं। क्योंकि इस गधे को यही नहीं पता कि कोर्ट कचहरी थाना पुलिस एक्चुअल में होता क्या है, और इसके में दम नहीं है, ये हम पिछले 1 हफ्ते में देख चुके हैं। इसके में जरा भी दम नहीं है, क्योंकि अगर इसके में औकात होती और इसके खानदान में औकात होती ना तो शायद ये सब भोपाल थाने पे जाकर के थूक करके चाट नहीं लिए होते। वहां पे कम से कम लड़ते और अपना कोई एक अच्छा सा वकील करते और अपने तरफ से अपना वकील भेजते, ना कि पूरा खानदान बधा करके कहाँ भोपाल पहुंचा था, कोई ट्रेन से, कोई बस से, कोई कार से, कोई कैसे कोई कैसे। ये है इसका ओरिजिनलिटी। क्योंकि जिस दिन ये बनाएगा ना दोस्तों उस दिन इसको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से सांस ले और कहाँ से पुर पुर करे। और एक बहुत बड़ी अफवाह ये उड़ रही है कि थाने पे मेरी पिटाई हो गई है, क्योंकि इसके अंधभक्त जो है ना वो बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं कि अर्पिता की थाने पे हो गई पिटाई, अर्पिता की ये हो गई, अर्पिता की वो हो गई। उससे जरा पूछो कि जिस समय मैं पटना थाने पे गई थी उस समय वो फरार था बिहार से, उस समय वो फरार था, आउट ऑफ स्टेशन भाग गया था, क्योंकि उसको भोपाल के थाने से बुलावा आ गया था और उसके में दम नहीं था, अपने साथ अपने भाई को ले गया था। और जो ये अफवाह फैला रहा है ना उसको सुन करके आप लोग हंसिए कि जिसके में औकात नहीं है मेरा सामना करने की वो थाने पे मुझे पिटवाएगा और मैं हाथ में मेहंदी और मुंह में दही जमा करके बैठी रहूंगी? आपको लगता है मुझे देख करके? ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंधभक्त और इसके गवार ऑडियंस ही कर सकती है, क्योंकि इसकी गवार ऑडियंस को लगता है कि उसके गुरुजी ही दुनिया में सही हैं, सारे काम उसके गुरुजी ही सही करते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं करता है। अगर गुरुजी में दम है तो गवार ऑडियंस लपुआ के तुम लोग कान खोल करके सुन लो, अगर तुम्हारे गुरुजी में दम है तो बोलो 1 to 1 होकर के लड़े हमसे, ओरिजिनल नाम लिखे अपनी कम्युनिटी पे हमारा, विथ फोटो विथ पीक, मेरा नाम लिखे, मेरा फोटो लगाए, तब मैं जानूं कि हाँ उसके पिछवाड़े में दम है, लड़ सकता है मुझसे लीगली। क्योंकि जब कंप्लेन करने जाएगा ना मेरे खिलाफ तो उसको मेरा ओरिजिनल नाम लिखना पड़ेगा, पर इसके में औकात नहीं है कि ये ओरिजिनल नाम लिख सके अपनी कम्युनिटी में। तो इसको क्या लगता है ये थाने पे मेरे सामने खड़ा हो पाएगा? ये कहीं टिक पाएगा? जिस समय मैं इसके बिहार में थी ना ये मुंह दुम दबा के भागा था बिहार से, टिका नहीं था वहां पे। किसी भी तरीके का कानूनी व्यवस्था जो है ना इसको 4 डंडे पड़वा देंगे, ये मैं लिख के दे रही हूं आपको। इससे एक केस तो निपटता नहीं है, भोपाल का केस तो इससे निपट नहीं रहा है और ये लड़ेगा मुझसे, है जिसके डर से ये पूरा जो है बिहार ही छोड़ करके भाग गया। कितना ज्यादा इसने हवा मचाया था आप लोगों के सामने 4 दिन 6 दिन पहले कि ये जाकर के लपिया बोली कि सिवान थाने पे मेरी कंप्लेन करा आई है। मैं गई थी सिवान थाने पे कि मेरी कंप्लेन हुई है कि नहीं, फिर मुझे पता चला कि एक्चुअल में सिवान थाने पे हुआ क्या था। इसको नेहा की तरफ से समवन आया था और वो उसी को सबमिट करने गया था, क्योंकि 3 बार समवन आता है। आप पहली बार में रिजेक्ट कर सकते हो, दूसरी बार में आप रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन तीसरी बार में आपको वहां पे अवेलेबल होना पड़ता है। अगर आप अवेलेबल नहीं होते हो तो फिर अंजाम भोगने के लिए आपको तैयार होना पड़ता है। तो ये थाने से वही समवन सबमिट करने गया था, न कि मेरे खिलाफ FIR लिखवाने, क्योंकि उसके पिछवाड़े में दम नहीं है कि मेरे खिलाफ जो है वो FIR लिखवा दे। मैं तो वेट करती हूँ लपुआ कि तू कब जो है वो मुझे बिहार सिवान थाने पे बुलाएगा। मेरे में इतना जिगरा था कि मैं उसके पटना और सिवान में पहुंच गई थी, बस मैं उसके घर नहीं गई क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी।
मुझे थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी की ही जरूरत थी और मैं वहां पे जा करके हो करके आई हूँ बहुत अच्छे से। तो इस भ्रम में मत रहिए कि ये कुछ करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज और डॉलर के लिए कर रहा और किसी चीज के लिए नहीं, क्योंकि इसमें औकात नहीं है कि ये किसी इंसान से, खासतौर से मुझसे लीगली लड़ सके। इसके पिछवाड़े में दम नहीं है दोस्तों। तो मैंने बातें क्लियर कर दी इसकी कम्युनिटी की, और इससे आप जरा पूछिएगा कि कोर्ट जा करके हुआ क्या, क्योंकि इसने बताया ना, तो इसे जरूर पूछिएगा कि कोर्ट जा करके हुआ क्या। क्योंकि ये गवार खाली अपनी गवार ऑडियंस को अपना गवारता दिखाता है और अंधों में काना राजा बनता है। इसका किसी पढ़े लिखे लोगों से पाला नहीं पड़ा है, क्योंकि ये खुद पढ़ा लिखा नहीं है। ये खुद पढ़ा लिखा नहीं है दोस्तों। ये आगे आने वाले टाइम में मैं प्रूफ कर दूंगी कि ये कितना पढ़ा लिखा। अपने आप को बीटेक बोलता है ना, कोई डिग्री नहीं है इसके पास में। थोड़ा सा वक्त दीजिए, विथ प्रूफ आपके सामने आएगा कि ये एक्चुअल में किया क्या है और इसका खानदान एक्चुअल में है क्या। क्योंकि ये डाल डाल तो मैं पात पात। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।